सो गाइस यार, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। सो गाइस यार, आज हम लोग बात करेंगे टीडीएस के ऊपर। टीडीएस क्या होता है, क्यों कटता है भाई। और ज़्यादातर आप लोग देखते होंगे कि टीडीएस जो है आपकी एफडी के ऊपर जो है काटा जाता है। और सुनने में आया होगा कि एफडी के ऊपर टीडीएस वगैरह लगता है। और टीडीएस कटता है, कितना परसेंट कटता है, कितने अमाउंट पे कटता है, ठीक है ना। एक फाइनेंशियल ईयर में आप कितने की एफडी करा सकते हो। और इनकम टैक्स का भी नोटिस अगर आप लोगों को आता है, एक फाइनेंशियल ईयर में आप कितने की एफडी करा सकते हो जिससे कि आपको इनकम टैक्स का नोटिस ना आए, ठीक है ना। ये दोनों के लिए अलग अलग है टीडीएस के मामले में, ठीक है। एक एक जो नॉर्मल व्यक्ति है उसका जो 60 साल से नीचे की उम्र है उसके लिए अलग नियम है। और जो 60 साल से ऊपर का व्यक्ति है उसके लिए एक अलग लिमिट रखी गई है। तो दोनों की हम लोग इस केस में जो है बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो हम देखो, जो बंदा है 60 साल से नीचे, पहले हम बात कर लेते हैं कि जो एफडी में आपको जो है टीडीएस कटता है उसका क्या सीन है, ठीक है। देखो, जो 60 साल से नीचे का बंदा है और उसकी जो है एक नॉर्मल बंदा 60 साल से नीचे का जिसका एफडी में इंटरेस्ट वो कमा रहा है साल में 40,000 रुपये से, या फिर 40,000 से ऊपर। कितना, 40 या फिर 40,000 से ऊपर का। जो 40,000 से ऊपर अगर उसका लिमिट से ऊपर चले जाता है तब आपका टीडीएस कटेगा। अब देखो टीडीएस कितना कटेगा उसके ऊपर भी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या सीन है अभी का जो चल रहा है मामला। अगर आपका 40,000 से ऊपर का इंटरेस्ट ब्याज आ रहा है, अगर आप लोग सपोज करो कि आपने 3-4 एफडी करा रखी है, ठीक है, 3-4 एफडी करा रखी है, आप 60 साल से नीचे की एज में आते हो और आपने करा रखी है 4-5 एफडी करा रखी है। तो आप देखो, फर्स्ट आपने एक एफडी से आपको 15,000 रुपये ब्याज आ गया। दूसरी मतलब जैसे एक साल में होता है ना, साल में आपका जैसे आपने 4 एफडी करा रखी है, 4 एफडी में से साल में आपका मैच्योर हो जाती है। उसके बाद आपको क्रेडिट कर दिया जाता है इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ में, यानी कि ब्याज के साथ में। अगर फुल अमाउंट भी किया जाता है कभी कभी, और या फिर अगर ऑटो रिन्यूअल पे है तो सिर्फ ब्याज भी आता है। तो ब्याज के ऊपर कटेगा, जो भी टीडीएस कटेगा ब्याज के ऊपर कटेगा, ठीक है ना। और उस आपके अमाउंट के ऊपर नहीं कटेगा जो आपने जिससे एफडी करा रखी है। तो ब्याज की बात करते हैं हम लोग कि आपने मान लो 4 एफडी आपने करा रखी है, ठीक है। 4 एफडी करा रखी है, 4 में से आपको अलग अलग टाइम पे ब्याज आएगा। जैसे एक आपकी फरवरी में मैच्योर हो गई, उसके बाद मार्च में, अप्रैल में, मई में, ऐसे आपकी जो है अलग अलग एफडी अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो रही है। तो आपको कैसे पता चलेगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। देखो, जो पहली एफडी का जो आपका मान लो सिर्फ उसकी 15,000 रुपये ब्याज आ गया, ठीक है, 15 आ गया। दूसरे में से आपका 10 आ गया, ठीक है, कितना हो गया, 10 और 15 और 10 25। और फिर तीसरे में भी जो है कितने का आ गया, 10 का, कितना हो गया, 35, ठीक है। फिर चौथे में भी आपका आ गया 10 का। अब कितना हो गया भाई साहब, 35 से 45 हो गया सीधे, ठीक है। अब 45 हो गया तो लिमिट थी 40 की। तो अब जो अभी तक जो तीन आपकी जो है तीन मैच्योर होके जो तीनों का ब्याज आया था 35 का, उसमें से कुछ नहीं कटा अभी तक आपका, ठीक है, कुछ भी एक भी रुपया नहीं कटा है। और अब जब वो चौथी वाली आएगी ना, चौथी वाली जो मैच्योर होके आएगी, जो ब्याज आएगा उसका, वो 45,000, मतलब 10,000 आएगा तो 45 जाएगा, ठीक है। तो जब वो 45 आएगा, वो 45 में से अब 40 तक का तो ठीक है, उस 40 में से आपका कोई ब्याज नहीं कटेगा। लेकिन जो 45 आ गया, 45 में से अब क्या करेंगे वो लोग, टीडीएस जो है काट के देंगे आपको, 10% टीडीएस काट के देंगे, ठीक है। उसमें टोटल आप पूरे अमाउंट में से, पूरे जितना भी है उसमें से 10% जो है आपको काट के देंगे, ठीक है ना। 10% आपका कटेगा ही कटेगा। मतलब 10% का मतलब आप समझे या नहीं समझे। जो 10% कटेगा, जैसे मैंने बताया कि 40 की लिमिट थी, लेकिन 45,000 आपने अर्न किया, कितना किया, 45 अर्न किया। तो 45 में से आपका 10% कटेगा। आप 45 में से 10 कटेगा, ऐसा नहीं कि 40 तक तो नहीं कटा, लेकिन उससे ऊपर का 10 कटेगा। लेकिन पूरे 45 में से 10% कटेगा, यानी कि 4500 रुपये आपका कट के जो कटेगा आप, ठीक है ना, उस वाले में से जो आपकी लास्ट में मैच्योर हुई है, ठीक है ना। होगी सारी चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। और अगर एक ही बारी में आपका मैच्योर हो रही है और सारा अमाउंट जो क्रेडिट हो रहा है, तो एक ही बारी में कटेगा वो पूरा जो है 10% का। अगर 40 से ऊपर रहता है, 40 से नीचे, तब कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं जो 60 साल से ऊपर का है, तो उसके लिए भी सेम ही है, लेकिन उसका लिमिट थोड़ा बढ़ा दी गई है। जैसे नॉर्मल बंदे का आपका 40 है, 40,000 अगर इंटरेस्ट आप लोग कमा रहे हो एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उसका क्या है, 50 है। अगर वो 50,000 से ऊपर फाइनेंशियल ईयर में अर्न करता है तो उसका भी 10% जो है टीडीएस वहाँ पे कटेगा। ये सीन है। और अब हम अगर बात करें कि टोटल हम एफडी कितनी बना सकते हैं पूरे साल में, ठीक है ना। पूरे साल में आप लोग एफडी कितने की बना सकते हो, आप कितने की बना सकते हो, 10 लाख की। पूरे साल में 10 लाख की एफडी बना सकते हो, ठीक है ना। और उसमें भी आप अगर आप लोग जो है वहाँ पे जो फाइल करते हो, आईटीआर फाइल करते हो, देखो आईटीआर अगर फाइल करते हो ना तो आपको इशू नहीं आता, क्योंकि आप लोग सारी चीज़ें वहाँ पे इनकम सोर्स सारी चीज़ें दिखाते हो, आईटीआर और टैक्स से पे करते करते हो, ठीक है ना। तो इसलिए 10 लाख से नीचे की या फिर 10 लाख तक आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना। और उसके ऊपर आपका टीडीएस जो है कटेगा।
हाँ, अगर आपके पास पहले से ही बैंक में कोई अकाउंट में पैसा है, जैसे कि आपका पहले से ही मतलब अलग-अलग फाइनेंशियल ईयर में आपने इकट्ठा किया था पैसा, उसका आप लोग जो है वहाँ पे एफडी करा रहे हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आप कैश लेके अगर बैंक में जाओगे कि भाई मेरे को इतने की एफडी करानी है, तो उसमें दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना? तो इनकम टैक्स के नोटिस का आने का भी चांसेस रह जाते हैं इसमें। ये रहता है मतलब पूरा मामला यही है कि कैश डिपॉजिट का, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं और बाकी टीडीएस का आपको होप कि सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। और यहाँ पे जो है टीडीएस का आप टीडीएस को आप वो लोग कैसे क्लेम कर सकते हो उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। देखो अगर आप लोग वहाँ पे ये चीज़ें आईटीआर अगर फाइल करते हो आप लोग, तो अगर आप वहाँ पे 5 लाख से नीचे की इनकम अगर शो कर देते हो अपनी, तो वहाँ पे आपको जो है टीडीएस रिटर्न जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है ना? तो आप टीडीएस के क्लेम कर सकते हो उसके बाद में। तो ठीक है गाइस, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। इनकम टैक्स का नोटिस कब आ सकता है, कब आपका टीडीएस जो है आप लोग क्लेम कर सकते हो, रिफंड हो जाता है टीडीएस भी, और कब आपका टीडीएस कटता है। लेकिन एक चीज़ मैं इसमें एक और क्लियर कर देता हूँ कि जब आप लोग यहाँ पे जो है एफडी, मैंने जैसे कि बताया ना, इस साल में कि 10 लाख रुपए तक की आप एफडी बनाओगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उसमें भी क्या सीन है, उसमें सिंगल ट्रांजेक्शन में आपको 2 लाख से ऊपर का जो है एफडी जो है नहीं बनानी है, ठीक है ना? सिंगल पे अगर सिंगल से ऊपर का बनाओगे तो आप लोगों से पूछ सकते हैं कि भाई आपका तो इतना इनकम है ही नहीं, तो आप एक बारी में कैसे बना रहे हो, ठीक है ना? और बाकी मैंने वो बताया आपको, अगर आपने अलग अलग फाइनेंशियल ईयर में जो भी आपका पहले से ही अकाउंट में है पैसा जमा किया हुआ पुराना, उससे आप बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। होप कि सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी एफडी से रिलेटेड। जो भी क्वेश्चन और कुछ होंगे, कुछ मिसिंग रहा होगा मुझसे, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कमेंट सेक्शन में आप लोग वहाँ पे कमेंट अपना छोड़ सकते हो, वहाँ पे मैं ट्राई करूँगा रिप्लाई करने का, ठीक है ना गाइज? तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर गाइस।